अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, मैं ग़ज़ाला सरताज। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए वो कर्ज़ से छुटकारे के लिए है, कर्ज़ से निजात के लिए है। अक्सर हम सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी परेशानी होती है या मुश्किलातें होती हैं या ऐसा दौर आ ही जाता है कि हमें कभी ना कभी किसी न किसी से मदद की ज़रूरत पड़ जाती है। कि हम किसी से कहते हैं कि हमें इतने पैसे की ज़रूरत है, हमें कोई दे देता है वक्त पे, तो और बाद में ऐसा होता है कि वो कर्ज़ हम अदा नहीं कर पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है, परेशानी वाली बात हो जाती है। क्योंकि जो शख्स हमारी वक्त पे मदद कर रहा है और अगर हम उसका कर्ज़ वक्त पर नहीं लौटाते हैं तो शर्मिंदगी की भी बात है और ये हमारे इस्लाम में भी बहुत बड़ी गलत बात है। हम सभी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत दे कि हम अगर किसी से कभी वक्त पड़े तो अगर ज़रूरत के टाइम पे उससे कर्ज़ लेते हैं तो हम उसका कर्ज़ जल्द से जल्द अदा कर लिया करें। और लेकिन नाज़रीन इकराम, जहाँ बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपने कर्ज़ के लिए परेशान रहते हैं कि हम कर्ज़ अदा नहीं कर पा रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास अगर वक्त पे वो कर्ज़ ले लेते हैं किसी से, लेकिन उनके पास हो भी जाता है कि उनके पास मुहैया हो जाता है कि हम कर्ज़ के अदायगी के पैसे हो भी जाते हैं, उसके बाद भी उनकी नीयत नहीं होती कि वो नहीं देते। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी गुनाह, बहुत बड़ी सज़ा है। इसलिए ऐसे लोगों से को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने किसी से किसी वक्त में कोई मदद मांगी थी और अगर आप अभी नहीं पूरी अगर आपकी उन्होंने वक्त पे मदद की है तो आप भी ज़रूर उनकी इस मदद को याद रखिए और उनका वक्त पे कर्ज़ अदा करिए। अगर आपके पास हो चुका है इतना पैसा तो आप कर्ज़ अदा ज़रूर करें। और अगर आपकी नीयत ही ख़राब होगी कि हम कर्ज़ अदा ही नहीं करेंगे तो आपके लिए दुनिया में भी ख़राबी है और आखिरत में भी ख़राबी है। क्योंकि आखिरत में आपको अपनी हर एक नेकी के बदले हर एक छोटी छोटी नेकी आपकी गिन ली जाएगी और उसके बदले आपका कर्ज़ उतारा जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहली तो बात होती है कि नीयत की हर शख्स को जिसने भी कर्ज़ लिया है दिल में यही नीयत रखनी चाहिए कि हमें कर्ज़ अदा करना है। कर्ज़ अगर आप अदा कर लेंगे, आपकी अगर ये नीयत होगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसे भी आपकी मदद ही करेगा और आपको कर्ज़ अदायगी के लिए रास्ते निकाल देगा। अगर आपकी नीयत है उसके बावजूद भी आपका कर्ज़ अदा नहीं हो रहा है, मुश्किलों में हैं आप, परेशानियों में हैं, आपका कारोबार में दिक्कतें हैं या जिस तरीके से भी और आप चाहते हैं कि कर्ज़ हो जाए अदा आपका, तो एक दुआ मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये दुआ अगर आप लोगों पर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ है और ये दुआ हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किसी शख्स को बताई थी जो बहुत परेशान था कर्ज़ की वजह से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ उन्होंने बताई थी और कहा था इस दुआ को पढ़कर तुम्हारे ऊपर अगर कर्ज़ जो है पहाड़ों की बराबर भी होगा। पहाड़ यानी कि मान लो कि सोने का पहाड़ है और सोने के पहाड़ की रकम के बराबर अगर तुम पे कर्ज़ है तो वो भी अदा हो जाएगा। बस दिल में नियत होनी चाहिए और यकीन से दुआ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर कर्ज़ अदा हो जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, ये दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। रोज़ाना इस दुआ को 11-11 मरतबा सुबह शाम ज़रूर पढ़ लिया करें। जो लोग भी कर्ज़ के लिए परेशान हैं, मुसीबतों में हैं, तो वो इंशाअल्लाह जल्द से जल्द कर्ज़ से छुटकारा पा लेंगे और उनकी ज़िंदगी से ये कर्ज़ नाम की बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, आज मैं आप लोगों को एक और दुआ बताने जा रही हूँ जिस दुआ के ज़रिए से आप कर्ज़ भी आपका दूर होगा। कर्ज़ के साथ साथ अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके की और परेशानियाँ लगी हुई हैं या मुसीबतें हैं या किसी भी तरीके की कोई टेंशनें हैं या दुख तकलीफ़ वगैरह किसी भी तरीके की है तो इंशाअल्लाह इस कर्ज़ के साथ साथ वो भी दूर हो जाएंगी। एक मरतबा हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला मस्जिद में तशरीफ़ फरमाए और नमाज का वक्त भी नहीं था और वो वहाँ बैठे हुए थे और चेहरा उनका निढाल था, गमों में डूबा हुआ था और बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। तो वहीं से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या हुआ, क्यों परेशान हो, बहुत परेशान लग रहे हो, इस तरह से उन्होंने पूछा। तो हज़रत अबू उमामा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझ पर बहुत कर्ज़ है और मेरे पास कोई ज़रिया भी नहीं है जिससे मैं अपना कर्ज़ अदा कर सकूँ और कई परेशानियाँ घेरे हुए हैं, मैं किस तरह से अपनी ज़िंदगी की परेशानियाँ दूर करूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उनको ये दुआ बताई और कहा इससे तुम्हारा कर्ज वगैरह भी दूर हो जाएगा, और इस दुआ को अगर तुम पढ़ते रहते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी की जो भी मुश्किलातें हैं, परेशानियां हैं, दुख तकलीफ़ें हैं, वो भी हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो नाज़रीन इकराम, हम सबको भी इस दुआ का इत्माम करना चाहिए, और ये दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी व आऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल कसली व आऊज़ु बिका मिनल जुबनी वल बुखली व आऊज़ु बिका मिन ग़लबति दैनी व क़हरिर रिजाल। इस दुआ को भी आप रोज़ाना सुबह शाम 11-11 मरतबा पढ़ लें तो इंशाअल्लाह आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी दूर हो जाएगी, कर्ज़ दूर हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, ये जो 2 दुआएं मैंने बताई हैं आपको, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हैं। आप दोनों में से किसी भी दुआ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़वाइद ही हासिल करेंगे, और ज़्यादातर लोगों तक भी ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इन दुआओं से अपनी ज़िंदगी में रोशनी कर सकें और जो भी परेशानियाँ उनकी ज़िंदगी की दूर हो जाएँ। नाज़रीन इकराम, ये ज़रूरी नहीं कि कोई गरीब है तो वही परेशान है, आजकल अमीरों के पास भी बहुत परेशानियाँ हैं, इसलिए ज़्यादातर सभी लोगों तक शेयर करें ताकि जिस को भी जिस तरह की परेशानी है वो अपनी हर परेशानी को इन दुआओं के ज़रिए से दूर करें, और आपको भी इसका सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। तो ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।